हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। हमने पिछले एपिसोड में देखा था वोरैन जो होता है उसे इमॉर्टल हंटिंग टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग का समय बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस दौरान ऐसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनन्स हुए हैं जिसमें बहुत ही अजीब तरीके से उस बैटल सिटी के बॉर्डर के ही करीब बहुत सारे भूकंप रिसेंटली आ रहे हैं। अब एपिसोड शुरू होता है हमें इसी तरह के भूकंप के झटके को दिखाते हुए, जिसके लिए वहाँ पे कोई भी वार्निंग अलार्म नहीं बजता। अब इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं क्योंकि ये अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें उस फीमेल कल्टीवेटर निशाओं को दिखाया जाता है जो अपने आप में ये सोच रही होती है कि लकीली वो उस चुनली रिवर में जा गिरी थी जहाँ उसे एक और सीक्रेट ट्रेजर के बारे में पता चला है। अब इस पे सीक्रेटली रिसर्च करने पर उसे ये पता चला है कि एक और ट्रेजर प्रोड्यूस होने वाला है और उसी के कारण ये सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछली बार वो हेवन और अर्थ के यूनिवर्सल ट्रेजर को लेने में नाकाम रही थी क्योंकि वो वोरैन के हाथों लग गया था। लेकिन अब की बार वो ट्रेजर जिसका नाम कुनबाई होता है वो इस वर्ल्ड में प्रोड्यूस होने वाला है। लेकिन इस बार वो इस ट्रेजर को मिस नहीं होने देगी क्योंकि ये ट्रेजर उस व्हाइट ड्रैगन किंग के उस ब्यूटीफुल शिप का है जिसमें उस यूनिवर्सल ट्रेजर की आदि शक्तियाँ मौजूद हैं। अब इसके लिए निशा जो होती है वो उस व्हाइट ड्रैगन किंग को समन करती है। यहाँ व्हाइट ड्रैगन किंग अपीयर होता है और उसे पूछने लगता है कि यहाँ किसकी हिम्मत हुई जिसने मुझे इस तरह का आह्वान दिया। निशा यहाँ उसे बताती है कि कुनबाओ इस वर्ल्ड में अपीयर होने वाला है, तो क्या ड्रैगन किंग उसे सेंस कर सकते हैं। पहले तो यहाँ ड्रैगन किंग इसके लिए मना कर देता है, लेकिन निशा के ये याद दिलाने पर कि इसी के कॉपरेशन से ही इन लोगों ने मींस के कल्टीवेटर्स ने उस बैटल सिटी पे अटैक किया था, क्योंकि ड्रैगन किंग ने इन कल्टीवेटर से ये सौदा किया था कि उसे वो यूनिवर्सल ट्रेजर चाहिए और ये कल्टीवेटर उन अर्थिंग्स के होली सोल को डिवोर करना चाहते थे। और यहाँ इनके बीच ये एग्रीमेंट हुआ था कि उन अर्थिंग्स के होली सोल्स उन कल्टीवेटर्स के होंगे, वहीं वो ट्रेजर ऑफ यूनिवर्स उस ड्रैगन किंग को बिलोंग कर दिया जाएगा। लेकिन इनके बीच ये एग्रीमेंट टूट जाता है क्योंकि वो जो ट्रेजर ऑफ यूनिवर्स होता है वो तो निशाओं के हाथों लगता नहीं बल्कि वोरैन उसे पा लेता है। अब यहाँ निशा ये जानती थी कि वो कुनबाओ इस ड्रैगन किंग के अगले लेवल के लिए ब्रेक थ्रू करने का एक मेथड है, इसलिए यहाँ वो इसके पास एक सौदा करने आती है जो कि होता ये है कि कुनबाओ कैसे और कहाँ अपीयर होगा ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन इसका यूज करके तुम्हारे लेवल्स को कैसे ब्रेक थ्रू किया जा सकता है ये मुझे पता है। आगे वो उसके सामने ये शर्त रखती है कि हम दोनों ही उन अर्थिंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं और उनका जो होली सोल है ये तो तुम्हारे कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर तुम उन पे अटैक करते हो जिसकी वजह से उन सभी के होली सोल्स मेरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें उस कुनबाओ को कैसे यूज करते हैं वो मेथड बता दूंगी। आगे यहाँ जो ड्रैगन किंग होता है निशा की इस कंडीशन पे मान जाता है और वो अपने सारे स्कॉट्स को वहाँ पे आह्वान करता है। अब उसके सारे बीस्ट वहाँ पे आ जाते हैं और ये देख के निशा घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये सारे बीस्ट अब उस पे अटैक करने वाले हैं, जिसपे ड्रैगन किंग उससे कहता है कि तुम्हारे उस चांगसांग सेक्ट के कल्टीवेटर से और तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वो ट्रेजर कुनबाओ ला के दो, लेकिन पिछली बार की तरह वो ट्रेजर किसी अर्थिंग के हाथ में नहीं जाना चाहिए। आगे जो ड्रैगन किंग होता है वो अपनी ईगल बीस्ट को ये ऑर्डर देता है कि कुनबाओ अब जल्दी प्रोड्यूस होने वाला है, तो सबसे पहले तुम जाओ और हमारे दुश्मनों की सिचुएशन क्या है इसका जायजा लो और हम किसी भी वक्त उस बैटल सिटी पे अटैक कर सकते हैं ताकि हम उस कुनबाओ को हासिल कर सकें। आगे वो कहता है कि जैसे वो कुनबाओ उसके हाथों लग जाएगा वो सारे अर्थिंग्स उसके कदमों के नीचे होंगे। ईगल बीस्ट वहां से चला जाता है और अब ड्रैगन किंग अपने दूसरे बीस्ट को ये ऑर्डर देता है कि बहुत ही जल्द हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जो अर्थिंग्स है वो हमारी इस मिस्टी फॉरेन में इन्वेड करने वाले हैं, जो कि बहुत ही जल्द उन भयंकर और खूंखार वुल्फ्स का शिकार बनने वाले हैं। और जैसे ही ईगल बीस्ट का तुम्हें मैसेज मिले तुम सभी बैटल सिटी पे ढाबा बोल देना। आगे वो निशाओं को भी एक ऑर्डर देता है कि जब तक कुनबाओ मेरे हाथों में ना आ जाए तुम एक ऐसा इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालो जिससे कि तुम उन अर्थिंग्स को डील कर सको, खास करके उस ह्यूमन को जिसके पास अब वो यूनिवर्सल ट्रेजर है। और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आगे हम देखते हैं निशा वहाँ पे कल्टीवेट करने लगती है और अपने मन में वो सोचती है कि जिस तरह से वोरैन ने उसे रिवर में फेंका था उस पे जरा भी दया नहीं दिखाई होती है, तो अब की बार वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स आपस में अब यही बात कर रहे होते हैं कि वो अर्थक्वेक्स इतने रिसेंटली क्यों आ रहे हैं। तभी वहाँ पे उनका कैप्टन आता है जो उन्हें बताता है कि उनकी 1 मंथ की हार्डकोर ट्रेनिंग अब समाप्त हो चुकी है और अब बारी आती है इनकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। इसके लिए ये सारे के सारे लोग ग्रुप्स में डिवाइड किए जाएंगे और इन्हें ले जाया जाएगा उसी मिस्टी फॉरेस्ट के घने जंगलों में। आगे यहाँ हंटिंग टीम के सारे मेंबर्स एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सूजी यहाँ पे कुछ टेंशन में लग रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से उसी फॉरेस्ट में जा रही है
यहाँ पिछली बार जाने से वे सारे लोग काफी ज्यादा हर्ट हो चुके थे। यहाँ वोरन उसे मोटिवेट करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे लोग तैयार हो जाते हैं उस मिस्टी फॉरेस्ट की तरफ। आगे यहाँ हमें फ्लोटिंग बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वोरन सोच रहा होता है कि किस तरह से अब तक उसने उस डी लेवल को ब्रेक थ्रू किया है और अब पहली बार वो अपने फर्स्ट बैटल की तरफ जा रहा है। साथ ही उसकी टीम मेंबर्स ने भी काफी उसकी मदद की है और इस स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान सभी ने काफी मेहनत की है। अब वो किसी भी तरह से चाहता था कि वो अपने लोगों का सेक्रीफाइस इस तरह ना करे और इन्हें बचा ले। आगे वो यहाँ ये भी डिसाइड करता है कि वो अपनी सिस्टर को जल्द ही रेस्क्यू कर लेगा जो कि उन कल्टीवेटर्स के कब्जे में है। तभी कैप्टन का मैसेज आता है जो उन्हें बताते हैं कि वो अभी इस चुनरी रिवर के पास में हैं और इस मिस्टी फॉरेस्ट में उनका डेस्टिनेशन वो केव है। अब उस चुनरी रिवर का नाम सुन के यहाँ जो वोरन होता है वो उस कल्टीवेटर के बारे में सोचने लगता है कि वो आखिर उस रिवर में गिरने के बाद कहाँ चली गई, क्योंकि तभी से वोरन ने उसे देखा नहीं होता है। आगे हमें कैप्टन की आवाज फिर से सुनाई देती है जो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा पहला टारगेट उन केव्स के वुल्फ हैं और तुम सभी लोगों को उसे किल करना है, खास करके उस ब्लड डेमन वुल्फ को खत्म करना है। आगे सूजी उस ब्लड डेमन वुल्फ के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये एक डी लेवल का बीस्ट है जिसकी लाइफ स्ट्रेंथ सिर्फ 15 है। ये सुन के जी कहता है कि ये इतने कम स्ट्रेंथ के हैं तो इनसे लड़ना तो काफी आसान होगा और बाय द वे हम इनसे ज्यादा तादाद में इनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं। जिस पे यहाँ चैन उससे कहता है कि इन वुल्फ्स को हल्के में मत लो क्योंकि अगर हमारे सामने डेमन वुल्फ आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। जिस पे लिंजियान उसे जवाब देता है कि अगर डेमन वुल्फ हमारे सामने आ गया तो हम उसे ही मार डालेंगे। आगे वोरन उन्हें कहता है कि जैसे हम उस केव के पास पहुंचे हमें उस वुल्फ किंग से अलर्ट रहना होगा और हर तरफ हम लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि हम पे कभी भी अटैक्स हो सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जो कि उस मिस्टी फॉरेस्ट का एकदम घना जंगल होता है। टोटल यहाँ 4 ग्रुप्स होते हैं और उन हर एक ग्रुप्स में 5 लोग होते हैं। आगे जो उनके कैप्टन होते हैं वो उन सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि फर्स्ट टीम के 2 मेंबर दूसरी दिशा पे जा रहे हैं। ये सेकंड ग्रुप काफी स्लो चल रहा है तो उसे अपनी चाल थोड़ी और ज्यादा फास्ट करनी होगी। आगे वो वोरन के ग्रुप की तारीफ करते हैं और उन्हें ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो किसी भी हाल में अपनी सोल पावर को थोड़ा मोड़ा बचा के रखे ताकि वो इमरजेंसीज में काम आ सके। आगे वो उन्हें ये भी बताते हैं कि तुम्हारा सामना उन 15 खतरनाक वुल्फ ग्रुप से होने वाला है जो कि अभी तुम्हारे सामने अपेयर होंगे। और हम देखते हैं कि वो सारे वुल्फ्स वहां आ जाते हैं और इन पे अटैक करने वाले होते हैं। वोरन उन्हें सिर्फ चुपचाप से खड़ा होकर देख रहा होता है कि तभी जो चैन होता है उन पे अटैक करता है ये कहते हुए कि इतने स्लो रहोगे तब तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो जो सूजी होती है वो उन वुल्फ्स को देख के कह रही होती है कि इतनी क्यूट डॉग है। तारी यहाँ अपनी अपनी एबिलिटीज के दम पे वहाँ फाइट शुरू कर देते हैं। सूजी भी अब उन्हें क्यूट ना समझकर खतरनाक समझने लगती है और वो भी इनसे फाइट करने लगती है। अब एक एक करके ये सारे उन वुल्फ्स को डिस्ट्रॉय भी कर रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और झुंड उनके सामने आ जाता है। ये देखते ही वोरन अपने सिस्टम से कहता है कि उसे एक डाइस थ्रो करनी है। पासा जैसे ही घूमता है उसके सामने एक नया स्किल आता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही पासा घूमता है एक ऐसा स्किल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पेचीदा और फनी होता है और अब की बार ये स्किल ये होता है कि ये सुन करने की शक्ति रखता है। आगे उसकी सिस्टम उसे ये समझाती है कि होस्ट को एक ऐसा स्किल मिला है जिसमें वो अपने ओपोनेंट को जब अटैक करेगा तो उसके ओपोनेंट पैरालाइज हो जाएंगे या नम हो जाएंगे और इसका इफेक्ट सिर्फ 3 मिनट्स तक रहेगा। ये सुन के यहाँ वोरन सोचता है कि ये आखिर किस तरह का स्किल है। आगे वो उसे एग्जीक्यूट कर देता है ये कहते हुए कि इतने क्रूशियल मोमेंट में भी इस तरह का फनी स्किल मेरी सिस्टम देती है। आगे हम देखते हैं कि उसकी स्किल यहाँ एक्टिवेट हो जाती है और वोरन अब तैयार होता है अपनी उस डिफेंसिव शॉट के साथ और पीछे से हम देखते हैं एक वुल्फ को जो उस पे अटैक करने वाला था और बूम यहाँ हो जाता है हमारे एपिसोड का फिनिश। अब ये एपिसोड इस सीन पे फिनिश हुआ है कि आगे के एपिसोड में इनके बीच जो फाइट होने वाली है वो तो बड़ी मजेदार होगी, साथ ही ये बहुत फनी भी होने वाली है। और जैसे ही इसके नेक्स्ट एपिसोड इसके वेबसाइट पे अपलोड होते हैं मैं जल्द से जल्द उन्हें एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक कर दो। और लास्टली जाते हुए ये कहूंगी कि इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस का मजा लेने के लिए